अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन जो है ये बेसिकली अगर आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन अच्छी तरह समझ आ चुका है तो आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन भी बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। आपने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में 6 रूल्स पढ़े थे और रूल जो 7 था, रूल नंबर 7 जो था वो रूल नंबर 1 की एक्सटेंशन था और रूल नंबर 8 जो था वो रूल नंबर 2 की एक्सटेंशन था। तो ये जो अल्कीन भी बिल्कुल अगर आपको वो रूल्स अच्छी तरह समझ आ गए तो आपको अल्कीन्स भी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। इसमें आपने क्या करना है, अल्केन में आपने किया था कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन आइटम डिटेक्ट की थी, ठीक है। और इस केस में आप लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन आइटम ऐसे डिटेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी होगा, ठीक है। तो ये एक एडिशनल इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई। देन उसमें आपने क्या किया था, जब आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन डिटेक्ट कर ली थी तो आपने उसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट किए थे और नहीं पता उसका जो भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स था उसका कोई नाम भी तो होगा ना, जो भी 5 या 6 जितने भी कार्बन आइटम्स थे उस न्यूमेरल का कोई नाम होगा लैटिन या ग्रीक में। आपने उसके आगे एन ऐड कर दिया था। इसमें भी आपने यही करना है, जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड आपने सेलेक्ट करने के बाद उसके कार्बन आइटम्स को काउंट करना है और उसका कोई उस नंबर का यानी 5 या 6 या 7 जिसका भी कोई नंबर होगा उसका कोई नाम होगा ग्रीक या लैटिन में। तो इस केस में आपने करना है कि उस नाम के आगे आपने एन नहीं ऐड करना बल्कि एन हटा के आपने इन ऐड करना है, ठीक है। तो ये रूल मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ब्लू लाइन से है फर्स्ट रूल। ये बिल्कुल उसी तरह है, मिलता जुलता है और आपके पास एक स्ट्रक्चर भी है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन दैट कंटेन्स द डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। आपने वो वाली लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है एज द पेरेंट चेन, यानी मेन चेन का जो नाम है पेरेंट चेन के तौर पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द अल्केन ऑफ द आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन। आपने जो उसके इस केस में आपने ये करना है कि एंडिंग में एन हटा के आपने इन डाल देना है। इसकी मिसाल उन्होंने आपको ये बता दी है, आप सिर्फ इधर आखिरी नाम पे पेरेंट नेम पे ऊपर फोकस करें, ठीक है। वो फर्दर जो शुरू में ये भी मैं आपको बता दूंगी लेकिन आपका फोकस ये है। देखिए जो आपके पास गिवन स्ट्रक्चर है इसमें लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड, इसमें सिर्फ आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन आइटम नहीं देखनी बल्कि आपने ऐसी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी जिसमें डबल बॉन्ड भी है। वरना तो आप ये देखें ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली भी बन जाती है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 वाली बन रही है। लेकिन आपने ऐसी सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है। तो वो कौन सी, ये नीचे वाली जैसे आपकी बुक में हुआ हुआ है 1 2 3 4 5 6 ये वाली करनी है। तो ये जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल है और 6 कार्बन को लैटिन आई डोंट नो लैटिन या उसमें कहते हैं ग्रीक में हेक्स कहते हैं। तो इस केस में आपने हेक्स के आगे इन डाल देना है, ठीक है। तो ये इससे आपने पेरेंट नेम डिराइव कर दिया, एन की जगह इन डाल दिया। वो अलग बात है, आगे हम आगे फर्दर ही पढ़ेंगे कि इसका नाम क्या है। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रोपाइल ग्रुप है, एन प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके सारे आइटम जो है ये प्राइमरी ही अटैच हुए हैं भी प्राइमरी, अटैच भी प्राइमरी से हुए। तो इसको हम थर्ड कार्बन पे अटैच हुआ है तो 3-N- प्रोपाइल का जो आपको पता है फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, प्रोपाइल -2-हेक्सीन। 2 मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने 2 क्यों डाला। 2 जो है ये डबल बॉन्ड की लोकेशन बता रहा है, ठीक है। देन हम रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। इस केस में ये भी थोड़ा सा आप अगर आपको याद हो अल्केन का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में आपने क्या किया था, आपने नंबरिंग की थी। आपने पहले तो आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन डिटेक्ट की थी, उसके बाद सेकंड स्टार्ट किया था आपने नंबरिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। तो आपने इस केस में भी नंबरिंग करनी है और इस केस में आपने ध्यान ये रखना है कि आपने नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो डबल बॉन्ड है ना वो चेन के कोने के करीब से करीब तक आपने उस सिरे से, क्योंकि चेन के 2 सिरे होते हैं ना, आपने उस सिरे से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि डबल बॉन्ड जो है वो जिस सिरे के करीब हो, जिस सिरे के डबल बॉन्ड जिस सिरे के करीब हो आपने वहाँ से जो है नंबरिंग स्टार्ट करनी है ताकि डबल बॉन्ड को छोटी से छोटी कम से कम पोजीशन मिले। ये बात समझ आ गई। अब मैं पढ़ के बता देती हूँ। नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। नंबर आपने ये करने, इसका बड़ी बात है जब आप नंबरिंग करेंगे तो जो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन एटम उनको भी तो कोई आप नंबर असाइन करेंगे ना, ठीक है। सो आप जब नंबर करेंगे चेन तो जो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन एटम्स होंगे उनको भी एक नंबर मिलेगा। नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द एंड नियर द डबल बॉन्ड, नियर टू द डबल बॉन्ड। आप उस सिरे से स्टार्ट करेंगे जिसके करीब डबल बॉन्ड है,
ठीक है। जैसे कि ये आपको ये स्ट्रक्चर आपको मैं समझा देती हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर है, इसकी ये भी, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हेक्सीन है। लॉन्गेस्ट चेन जो जिसमें डबल बॉन्ड है वो हेक्सीन है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास तो ये 2 ऑप्शन थे, आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे नंबरिंग, और आप यहाँ से भी कर सकते थे। इधर से देखिए, इस वाले कोने के करीब है डबल बॉन्ड, लेकिन इस वाले कोने से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करते तो इस वाले कोने के दूर है डबल बॉन्ड, ठीक है। इसलिए आपने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की है। ये बात समझ आ गई? तो इसका ग्रुप स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। इसको हम 2 कहेंगे, 2- हेक्सीन है ना, ठीक है। तो आप मिथाइल ग्रुप 5th पोजीशन, इसकी वजह से मिथाइल ग्रुप 5th पोजीशन पे आ गया है। 5- मिथाइल, M कैपिटल इसलिए क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। मिथाइल -2, ये जो 2 है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहे हैं, -हेक्सीन, ठीक है। अब हम थर्ड रूल पढ़ेंगे। थर्ड रूल ये होता है कि अब आपने जैसे आपने पिछला स्ट्रक्चर भी पढ़े आप अच्छी तरह, आप देख रहे हैं कि आपने ना डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन एटम्स को नंबर दिए है। यानी जैसे ऊपर वाला भी आप पढ़ ले, इसमें आपने डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन एटम है उनको नंबर दिए, एक को 2 और एक को 3, ठीक है। इस तरह इसमें भी डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन एटम को आपने नंबर दिए, इसको भी और इसको भी। अब आपने क्या करना है, अब सवाल ये है कि आप डबल बॉन्ड की लोकेशन कैसे लिखेंगे। आप इस कार्बन के बेस पे करेंगे या इस कार्बन के बेस पे। इधर तो डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन एटम है। अब जब आप नोमेनक्लेचर लिखते हैं और डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखते हैं तो आप कौन से कार्बन के बेस पे डबल बॉन्ड की लोकेशन जो है लिखेंगे। नोमेनक्लेचर में आप कौन से कार्बन की बेस पे डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखेंगे। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर ये है कि डबल बॉन्ड की जिस कार्बन एटम का नंबर छोटा होगा, डबल बॉन्ड की जिस कार्बन एटम का नंबर छोटा होगा उसी की बेस पे आप डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखेंगे। ये बात समझ आई है? डबल बॉन्ड की जिस कार्बन एटम का नंबर छोटा होगा आपने उसी की बेस पे डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखनी है। जैसे कि आप ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख लें, एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो है उसकी पोजीशन है, उसका नंबर है 2, दूसरे का नंबर है 3। लेकिन जब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2- हेक्सीन, आप 3- हेक्सीन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट नंबर 2 में जहाँ पढ़ा था, तो डबल बॉन्ड के साथ जो एटम्स थे उनमें 2 और 3 थे। लेकिन आपने जब डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखी है नाम लिखते वक्त, तो आपने 2- हेक्सीन मेंशन किया। यानी जिस कार्बन एटम का नंबर छोटा है, दोनों एटम में से जिस कार्बन एटम का नंबर छोटा है उसी के बेस पर डबल बॉन्ड की लोकेशन को हम जो है वो लिखेंगे, डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है। तो यही मैं आपको रूल नंबर 3 पढ़ा देती हूँ। डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स के तौर पर। प्रीफिक्स आपको पता नहीं, ये जो पेरेंट नेम है, पेरेंट नेम से पहले आप डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखते हैं। इधर भी आपके जो 2 स्ट्रक्चर थे, ऑल्दो ये आपने थोड़े से कॉम्प्लेक्स किस्म के पढ़े हैं, लेकिन आपने पेरेंट नेम से पहले जो है वो डबल बॉन्ड की लोकेशन ऐसा नंबर के तौर पे लिखिए, इधर भी उन्होंने ये बात बताई है, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे कि इसी तरह आप ये देख लें 1 2 3 4, ठीक है। ये जो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है जो कंटेन करती है डबल बॉन्ड है वो है 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसको आप ब्यूटीन का नाम देंगे क्योंकि इसके अंदर और सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, तो ब्यूटीन का B कैपिटल होगा, ब्यूटीन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड 2 एटम्स के दरमियान है, 1 और 2। आपने जारी वही बात आपने उस जगह से आपने नंबरिंग स्टार्ट की जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिले। तो इसके साथ जो एटम्स अटैच है उनके 2 नंबर है, 1 और 2। लेकिन जब आप डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखेंगे तो उस कार्बन के बेस पे लिखेंगे जिसको छोटा नंबर दिया है। इसको हम कहेंगे 1 ब्यूटीन, हम इसको 2 ब्यूटीन नहीं कहेंगे। इसी तरह ये जो आपके पास 1 पेंटीन है, वही बात है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन डिटेक्ट की, आपने उस सिरे से आपने नंबरिंग स्टार्ट की ताकि इसको डबल बॉन्ड को सबसे कम से कम पोजीशन मिले। इसके बाद आप ये देख रहे हैं इस डबल बॉन्ड के साथ 2 एटम है, एक का नंबर 1 है, एक का 2। लेकिन आप जब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे तो आप उस कार्बन के बेस पे लिखेंगे जिसका नंबर छोटा है, इसको हम कहेंगे 1 पेंटीन, और पेंटीन का P भी कैपिटल है, 1- पेंटीन, 1- हाइफन लिखेंगे, पेंटीन का P कैपिटल, ठीक है। और इसमें इसको हम 2 पेंटीन नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो मैं आपको रूल 4 बता रही हूँ कि अगर आपने बहुत ध्यान से सुना या बहुत ध्यान से पढ़े हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के रूल नंबर 3 4 5 6, ठीक है। या आप जब आप बुक में भी आप ये लेक्चर कर रहे हो तो आप ये नोट कर लें, आप पेंसिल से कर लें, ये पेन से आप लिख दें कि ये जो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन का रूल नंबर 4 है, ये एक तरह का
मिक्सचर है, जो आपने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की दफ़ा में आपने पढ़े थे ना, रूल नंबर 3, 4, 5, 6। आपने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के केस में रूल नंबर 3, 4, 5, 6 पढ़े थे। तो ये जो अल्कीन का रूल नंबर 4 है, अल्कीन के नोमेनक्लेचर का रूल नंबर 4 है, ये समझे उन तमाम रूल्स का, उन चारों रूल्स का मिक्सचर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि आपने क्या पढ़ा था, रूल नंबर 3 में क्या पढ़ा था। आपने रूल नंबर 3 में ये पढ़ा था, मैं आपको बता भी देती हूँ। रूल नंबर 3 में आपने ये पढ़ा था कि जब आपकी चेन के ऊपर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट था, तो आपने नेमिंग कैसे की थी। रूल नंबर 4 में आपने लिखा था, 4 और 5 में क्या था, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, रूल नंबर 1 आपको ये बता रहा है कि जब एक सब्स्टिट्यूएंट था तब आपने नेमिंग कैसे की थी। ठीक है, और रूल नंबर 4 और 5 ये बता रहा है जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, रूल नंबर 4 और 5 को मैं इकट्ठा इसलिए बोल रही हूँ कि रूल नंबर 4 और 5 में जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो 2 थे या 2 से ज़्यादा थे, और वो डिफरेंट भी थे। ठीक है, रूल नंबर 4 और 5 में सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा थे और वो डिफरेंट भी थे। तो रूल नंबर 4 आपको ये बता रहा है कि जब सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा हो और वो डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर हो, तब उसकी नेमिंग कैसे करनी है। और रूल नंबर 5 आपको ये बता रहा है, जब वही बात है कि जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, 2 से ज़्यादा, जब वो रूल नंबर 5 आपको ये बता रहा है कि जब सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा हो और डिफरेंट हो और वो सेम कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच हो, तब आपने नंबरिंग कैसे करनी है। ठीक है, और रूल नंबर 6 क्या बता रहा है। रूल नंबर 6 आपको ये बता रहा है कि जब सब्स्टिट्यूएंट 2 हो या 2 से ज़्यादा हो और वो सेम हो। ठीक है, ये चीज़ आप डिफरेंट, ये है रूल नंबर 6 में, ये है कि जब सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा हो और वो सेम हो। इस केस में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर भी हो सकते हैं, ये ज़रा इधर देख लें, और सेम सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन एटम के ऊपर भी कर सकते हैं। तो रूल नंबर 6 में दोनों, जैसे रूल नंबर 4 और 5 में तो अलग-अलग बताया था ना, रूल नंबर 6 में दोनों इकट्ठे बता दिए कि जब सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा हो और वो एक जैसे हो, ठीक है, तब आप नेमिंग कैसे करेंगे। इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, जब वो सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा जो सेम सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर मौजूद हो, तब आपने नेमिंग कैसे करनी है। और इधर जैसे ये वाला स्ट्रक्चर मैं कर रही हूँ इंडिकेट कि जब सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा हो और एक जैसे मिलते जुलते हों और वो एक ही कार्बन एटम्स के ऊपर हो, तब आपने नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये जितने हमने रूल पढ़े थे 3, 4, 5, 6 अल्केन के नोमेनक्लेचर की जो हमने रूल पढ़े थे 3, 4, 5, 6, वो सारे मर्ज होकर आ गए हैं रूल नंबर 4 में। समझ आइए। तो अब इस केस में उन्होंने दोबारा नहीं बताए। इस केस में रूलिंग, ये जो नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, इसका तरीकाकार वही है। रूल नंबर 4 में वही जो 4 रूल्स है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के, जो 4 रूल्स है, मैं दोबारा नेम इंडिकेट करती हूँ, रूल नंबर 3, 4, 5, 6, उनको मर्ज करके बयान कर दिया गया है रूल नंबर 4। यानी कहने का मकसद ये है कि पॉइंट नंबर 4 में दोबारा से रूल्स नहीं बता रहे कि अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है तो तब आप नेमिंग कैसे करेंगे। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और वो डिफरेंट हो, ठीक है, तो तब आप उसकी नेमिंग करेंगे। और इस केस में 2 कंडीशन हो कि अगर वो एक ही डिफरेंट कार्बन एटम के पास ऊपर मौजूद हो या वो सेम कार्बन एटम के पास ऊपर मौजूद हो। इस तरह जैसे रूल नंबर 6 थे, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और वो एक जैसे हो, तब आप नेमिंग कैसे करेंगे। और उसमें भी 2 कंडीशन है, जब वो डिफरेंट कार्बन एटम के ऊपर मौजूद हो, जब वो सेम कार्बन एटम के ऊपर मौजूद हो। तो जो वो सारे रूल, जो रूल नंबर 3, 4, 5, 6 थे, जो रूल नंबर 3, 4, 5, 6 थे अल्केन के, वही अल्कीन के ऊपर भी लगेंगे। जो आपने रूल नंबर 3, 4, 5, 6 पढ़े थे ना सब्स्टिट्यूएंट के केस में नेमिंग के, वही सेम रूल अप्लाई होंगे अल्कीन के केस में सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पे। ठीक है, तो मैं रूल नंबर 4 बता देती हूँ। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बाय द नंबर्स ऑफ कार्बन टू विच दे आर अटैच्ड। आपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन, लोकेशन बतानी है उस कार्बन के बेस पे जिसके साथ ये अटैच है। और इसके केस में आपके पास 2 एग्जांपल्स भी बताई गई हैं, जैसे कि आपके पास रूल नंबर इधर है, देखिए ये इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ब्यूटीन। और मैंने आपको बताया 2 और 3 कार्बन एटम जो है डबल बॉन्ड के साथ जो एटम अटैच है वो 2 और 3 है, लेकिन आप जो डबल बॉन्ड की लोकेशन बताएंगे वो लगाएंगे 2 ब्यूटीन।
ठीक है। अब आपके पास जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, तो आप इसकी नेम, और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होकर आया है, तो आप इसकी नेमिंग बिल्कुल वही अल्केन के तरीके से करेंगे। तो आप लिखेंगे 2-मिथाइल-2-ब्यूटीन। सिर्फ ये एक ब्यूटीन यहाँ पे लिखना आपका एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें आपने वो वाली लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट के केस में जो नोमेनक्लेचर है वो बिल्कुल वही है जो अल्केन के केस में। तो इसका नाम होगा 2-मिथाइल-2-ब्यूटीन। एम कैपिटल होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर है। इसी तरह जो सेकेंड आपका स्ट्रक्चर है वो आप यह देख लें, इसमें जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है जो कि डबल बॉन्ड बना रही है उसको हम हेक्सीन कहेंगे। 2 और 3 वाले कार्बन एटम्स इस बॉन्ड का हिस्सा है, लेकिन आप इसको कहेंगे 2-हेक्सीन, आप इसको 3-हेक्सीन नहीं कहेंगे। और इस केस में भी आप ज़रा देखें कि एक तरह तीन सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप के, और एक सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन के ऊपर अटैच है और 2 सब्स्टिट्यूएंट अलग-अलग कार्बन एटम के ऊपर अटैच है। तो इसकी आप नेमिंग ऐसे करेंगे कि आप लिखेंगे इसकी आपने 12, इसको आप 2-हेक्सीन कहेंगे, और इसके वही है कि सेम सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों कंडीशंस आ रही है कि एक 2 पे अटैच है और 2 5 के ऊपर अटैच है। तो आप इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे 2,5,5 हाइफन ट्राई-मिथाइल, ट्राई का टी कैपिटल, -2-हेक्सीन। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं। इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड, अगर पेरेंट चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो हम उसको, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो हम इसकी नेमिंग वैसे ही करेंगे जैसे हमने रूल नंबर 1 में पढ़ी है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हम इन से पहले अगर डबल बॉन्ड है तो डाई का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है उस चेन के अंदर तो हम ट्राई का लफ्ज़ कहने का मकसद है अगर आपके पेरेंट चेन है उसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो अगर आपके जो पेरेंट चेन में 2 डबल बॉन्ड